हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ जी, कितना लास्ट ईयर मैं और मेरे दोस्त ट्रैक करने के लिए उत्तराखंड गए थे, जहाँ पे ट्रैकिंग करते टाइम हम लोग जंगलों में फंस गए। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, बारिश भी आ गई। तो वहाँ पे हम कैसे बचे और हम कहाँ पे गए थे, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ एंड तक जुड़े रहिए, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम लोगों को ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। रात को 8 बजे के बाद आगे ट्रैवल करना अलाउड नहीं है, तो हम लोगों को कुछ घंटे ऋषिकेश में ही स्पेंड करने पड़े, जहाँ पे हमने अपना टाइम निकाला थोड़ी देर रेस्ट करके। उसके बाद हम एक कैफ़े में गए, जहाँ पे हमने कुछ खाने को ऑर्डर किया और कॉफ़ी वगैरह ली। और थोड़ा टाइम हम घूमते घूमते लक्ष्मण झूला पे भी गए, जहाँ पे कुछ लोग जैमिंग कर रहे थे, और वहाँ की वाइब्स बहुत ऑसम थी। ऋषिकेश से करीब हम 4 सवा 4 बजे आगे निकले, देवप्रयाग पहुँचे, जहाँ पे दोनों नदियों का कलर बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहा था। उसके बाद हम लोग पहुँचे चमोली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमें रास्ते में एक वाटरफॉल मिला। हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुके, रेस्ट किया, नहाए वहाँ पे, और उसके बाद हमारा अगला स्टॉप था सगर विलेज, जो कोपेश्वर से 3-4 किलोमीटर आगे। जहाँ से हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट करना था, और हमारा जो पॉइंट था जहाँ पे हमें आज रात तक पहुँचना था, वो जगह थी पुंग बुग्याल। तो हम लोगों ने जब खाना वाना खा के ट्रैक स्टार्ट किया करीब दोपहर को 2:30 बजे। और ये है वहाँ पे रास्ते, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी आ रहा है, जो बारिश वगैरह हो रही थी। तो पूरा रास्ता आपको दिखेगा, कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। जहाँ से हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था वो एक्चुअल रास्ता नहीं है ट्रैक स्टार्ट करने का, बट वहाँ पे हमें लोगों ने बताया कि आप यहाँ से जाइए तो थोड़ा छोटा रास्ता है। हम लोग उस पर चल पड़े, और रास्ता सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कितना प्यारा है। हम लोग मस्ती करते हुए आगे चलते रहे, बारिश हुई, उसमें भी हमने बहुत इन्जॉय किया। बट कुछ देर बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोग भटक गए हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो कोई आगे प्रॉपर जाता नहीं है, और आगे सिर्फ 3-3, 4-4 फुट की घास है, ऐसे पत्थर गिरे हुए हैं, पेड़ गिरे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेड़ वगैरह टूटे हुए हैं, ये रास्ता तो कुछ है नहीं, पत्थर गिरे हुए हैं, पानी आ रहा है। ये सारा पानी बारिश की वजह से पहाड़ों से बहता हुआ यहाँ बीच में आ रहा है, और ऑलमोस्ट रास्ता जो है वो ऐसा ही है, बट हाँ ब्यूटीफुल बहुत है, और ऐसे ही इसको वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक नहीं कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्लियरली कि चारों तरफ सिर्फ पहाड़, घास ही है, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप लोग आगे बढ़ते रह सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। एक जगह पे थोड़ी देर रेस्ट करके हमने डिसाइड किया कि हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े। तो हमें आगे जाके एक टेंट मिला, वहाँ पे हमें लगा कि हम पुंग बुग्याल पहुँच गए, बट वहाँ से हमें एक इंसान ने बताया कि ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसने जो रास्ता बताया उससे हम ऊपर आए, और ये नीचे रह गया टेंट, और हम लोग ऊपर की तरफ आ गए। और आगे चलते चलते फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। यहाँ पे हमें ये बताया गया था कि आप आगे चलेंगे तो आपको रास्ते में ऐसे येलो कलर के, रेड कलर के झंडे दिखते रहेंगे, तो आपको उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना है। बट ये झंडे भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं। तो हम लोग फुल्ली कंफ्यूज थे कि कहाँ जाना है। और बारिश जब स्टार्ट हुई, काफ़ी तेज़ बारिश थी, हम लोगों ने अपने रेनकोट वगैरह निकाले, थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के रेस्ट किया, कुछ खाया पिया जो हम अपने साथ लेके गए थे। और यहाँ पे पानी का सोर्स ये है कि जो बारिश में से पानी आ रहा है, पहाड़ों से बहता हुआ झरने बन गए हैं, उसी से अपने पानी पिया, जो कि बहुत ठंडा पानी था। 6 बजते ही अंधेरा छाने लगा और बादल और ज़्यादा छाने लगे और बारिश तेज़ होने लगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें।
जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, हमारे पास कुछ सर्वाइविंग किट भी नहीं थी, ना लाइट थी, हम अपनी फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया था कि हम एमरजेंसी कॉल करें इमरजेंसी नंबर पे। बट एक लास्ट ट्राई करने के लिए एक पहाड़ पे चढ़ा मैं, तो मेरे को सामने एक टेंट दिख गया जहाँ से कुछ कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ दौड़े और हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। और ये टेंट था जहाँ पे हम रात को रुके थे। रात को तो हमें पता नहीं चला कि आसपास क्या था, तो यहाँ पे हमने रात को खाना भी खाया और सुबह ब्रेकफास्ट भी किया। उसके बाद 7 सवा 7 बजे हम लोग अपना ट्रैक करने के लिए आगे निकल पड़े। रात को हम जिस जगह पहुँचे थे उस जगह का नाम था मौली खुर्ग, जो कि पुंग बुग्याल से भी करीब 3-4 किलोमीटर आगे है। मौली खुर्ग क्रॉस करने के बाद हम करीब 45 मिनट्स में पहुंच गए लिट्टी बुग्याल। और लिट्टी बुग्याल से आगे पड़ता है पनार, जिसका रास्ता बिल्कुल खड़ा है। इवन पूरा रास्ता ही ऐसा है कि एकदम ज़्यादा हाइट के ऊपर है। ये नीचे जो है ये पूरा का पूरा लिट्टी बुग्याल है और यहाँ से जो व्यू है आप लोग देख ही सकते हैं। और पहले लिट्टी बुग्याल के बाद पनार में भी कैंप्स लगाए जाते थे, बट जब हम लोग गए तो उस टाइम पे ना कैंप थे ना वहाँ पे टेंट थे, कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों के लिए ऑप्शन यही था कि हम सीधा आगे चलते रहे। 9 सवा 9 बजे के अराउंड हम लोग पनार पहुँच गए। पनार का ये व्यू है। यहाँ पे हमने करीब हाफ एन आवर के करीब स्पेंड किया, यहाँ के पूरे नज़ारों को एंजॉय किया। थोड़ी देर यहाँ पे हमने मस्ती की। उसके बाद हम यहाँ से आगे मूव कर गए। जो नेक्स्ट स्टॉप आता है पनार के बाद वो आता है पितृधर। और पितृधर जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है यहाँ पे। और ये उसका व्यू है पनार से। पनार के बाद आप साइड में देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पे चौखंबा और नंदा देवी, ये सारे के सारी पीक्स यहाँ से दिखाई देती हैं। पनार लास्ट स्टॉप है जहाँ पे आपको पानी मिलेगा। उसके बाद पनार से लेके पितृधर तक वाटर सोर्स कोई नहीं है, तो अगर आप लोग जाएं तो प्लीज़ पानी अपना साथ में कैरी करें। हर इंडिविजुअल अपना अपना पानी कैरी करके जाए। और पितृधर के बाद भी आगे जो आता है वो आता है पंचधारा आती है। पंचधारा तक कोई पानी का सोर्स नहीं है, पंचधारा पे जाके ही पानी मिलता है। कैमरा इधर को। मैंने बहुत से ट्रैक किए हैं, बहुत से हिल स्टेशंस पे गया हूँ, बट जो ब्यूटी यहाँ पे है ना वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। यहाँ पे ब्यूटी अपनी सबसे रॉ फॉर्म के अंदर है। और यहाँ आने से पहले मैंने कुछ यूट्यूबर्स देखे थे जो बताते हैं कि हम लोगों ने इतने बजे ट्रैक स्टार्ट किया और हम कुछ घंटों के अंदर यहाँ पहुँच गए। तो किसी की बात मत मानना, ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक है जो मैंने आज तक किया है और ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो कोई भी दूसरों की बातें सुन के ना चला जाए ऐसे बिना तैयारी के। पनार से जब ट्रैक स्टार्ट किया जाता है तो वो काफ़ी हाइट ज़्यादा इतनी गेन नहीं करता, वो सीधा सीधा थोड़ा आता है करीब 2-2.5 किलोमीटर तक। ये रास्ता जो है स्ट्रेट है। उसके बाद आगे जाके पितृधर के लिए तब जो ट्रैक है वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे करीब 11:30 पहुँच के हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे लेट गए और हमने थोड़ा रेस्ट किया। और उसके बाद हम आगे बढ़े सहस्त्रधारा के लिए। हमारा जो अल्टीमेट पॉइंट था पहुँचने का वो था रुद्रनाथ टेम्पल। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट सगर विलेज से लेके पितृधर तक पूरा ट्रैक एकदम सीधा खड़ा है। और पितृधर के बाद जो ट्रैक आता है वो सारा डाउन आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से आपको ट्रैक करना थोड़ा इजी हो जाता है। रुद्रनाथ टेम्पल पंच केदार में से चौथा केदार है। आप लोग ज़रूर एक बार आइएगा, आपको यहाँ के ऐसा लगेगा जैसे आप लोग जन्नत में आ गए। पितृधर के बाद रुद्रनाथ टेम्पल 5 किलोमीटर रह जाता है, पर वो सिर्फ डाउन ही नहीं है, उसमें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और वहाँ पे जो डाउन भी है ना वो भी इतने ज़्यादा डीप हैं, जब आप वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ऊपर थे। 2:15 बजे हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। तब तक मंदिर बंद हो चुका था। हमने पंडित जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें मंदिर खोल के दर्शन करा दिए।
काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, काफ़ी ठंड थी, तो हम लोग वहाँ पे 15 मिनट रेस्ट किया और उसके बाद वापसी के लिए चल पड़े। सगर विलेज से अगर देखा जाए स्टार्ट करते टाइम तो वहाँ लिखा होता है कि रुद्रनाथ टेम्पल 25 किलोमीटर्स है और एक जगह 28 किलोमीटर्स भी लिखा हुआ होता है। इतना ट्रैक करके जब हम वापस उतर रहे थे तो हमारे पैर बिल्कुल जवाब दे चुके थे और वापस आते टाइम हमारे साथ लास्ट नाइट वाला ही हुआ। बारिश शुरू हो गई, अंधेरा हो गया। करीब 8 बजे हम अपनी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हमें रेस्ट करना था। वहाँ पे हमने रेस्ट किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने अपना ट्रैक वापस स्टार्ट किया। तुम बुग्याल को हम लोग ढूंढते आए थे आते टाइम, वो हमें जाते टाइम उस रास्ते पे मिला। वापसी का रास्ता भी हमारा बहुत ब्यूटीफुल था। रास्ते में हमें 2 ब्रिजेस मिले जिनमें से एक टूटा हुआ था, तो उसको हमने जब क्रॉस किया तो रिवर के थ्रू क्रॉस किया और एक प्रॉपर बना हुआ था। बहुत प्यारे नज़ारे थे और ये ट्रिप हमारी लाइफ का आज तक का सबसे मेमोरेबल और सबसे ब्यूटीफुल ट्रिप था।